ये प्रश्न नंबर कितना है? ये प्रश्न नंबर 6 है। 6.1 का प्रश्न नंबर 6 है। अब ये हमारा प्रश्न है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, इधर देखें सभी। और इसमें प्रश्न में बताया गया है कि XYZ 64 अंश। XYZ कितना अंश है? और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया। जो ये XY है, इस XY को कहाँ तक बढ़ाया गया? बिंदु P तक ऐसे बढ़ाया गया। जब इसे P तक बढ़ाया गया, इसका मतलब हो गया PYX एक सरल रेखा। जब इसको उसी सीध में, उसी लाइन में आगे बढ़ा देंगे तो ये एक सीधी रेखा मिल जाएगी। ये बात समझ में आया? जब इसे हम इसी लाइन में आगे बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगी? एक सीधी रेखा हो जाएगी। और एक सीधी रेखा पे कुल कोण कितना बनता है? 180 अंश। एक सीधी रेखा पे कुल कोण कितना बनता है? तो अगर बात ये है, तो हम अगर तीनों कोणों को जोड़ दें तो क्या 180 अंश नहीं होंगे? होंगे। एक सीधी रेखा है, इसीलिए हम PYX ये जो पूरा कोण बन रहा है, इसलिए मैंने इसको 180 लिख दिया है। हमें लाना क्या है? XYQ का मान निकालना है। कहाँ है XYQ? XYQ ये पूरा मान चाहिए। तो हमें इधर 64 तो पता, लेकिन इसका पता नहीं है। और आगे एक चीज हमें और बताया गया है, जो YQ है, YQ ये YQ है और ये ZYP का समद्विभाजित करती है। ZYP ये है। इस ZYP जो कोण बन रहा है ZYP, इसको ये YQ क्या कर रहा है? समद्विभाजित करती है, अर्थात ये समद्विभाजक है। इस पूरे कोण को ये आधा आधा कर रहा है। सचिन समझ में आया? ये जो खींचा गया है YQ, ये क्या कर रहा है? आधा आधा कर रहा है। अगर हमें इस आधे का मान पता चल जाए या इस आधे का मान, तो दोनों सेम ही होंगे। और फिर हमें निकालना है XYQ निकालना है। मतलब जो आएगा ये, इसमें ये जोड़ देंगे तो आ जाएगा। और क्या? प्रतिवर्ती QYP निकालना है। QYP तो ये बनेगा ही, लेकिन ये 180 से कम है। इसके इस तरफ वाला 180 से ज़्यादा है, इसलिए इधर वाला प्रतिवर्ती होगा। तो अगर ये निकल गया तो इस तरफ का प्रतिवर्ती भी निकल जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले इसी कोण में तीनों कोणों को जोड़ के लिख देंगे। सराहना खूब करो। इस XYP में हम तीनों कोणों को जोड़ रहे हैं। इसमें हम तीनों कोणों को जोड़ रहे हैं। पहला कोण है XYZ, इसमें पहला कोण है XYZ। दूसरा कोण है ZYQ प्लस तीसरा कोण ये है QYP। ये तीनों कोण, इस कोण के अंदर ये तीनों कोण आ रहे हैं, इसलिए इसकी जगह ये तीनों कोण लिख दिया गया प्लस करके, बराबर 180 अंश उतार लेंगे। ये बात समझ में आई है? अब इसमें जो है XYZ दिया गया है। XYZ प्रश्न में कितना दिया है? तो हम इसकी जगह कितना ले सकते हैं? 64 प्लस ZYQ और QYP। ZYQ और QYP ये दोनों बराबर हैं प्रश्न के अनुसार। प्रश्न में लिखा गया ये समद्विभाजक है, यहाँ लिखा है ये समद्विभाजित करता है इस पूरे कोण को, तो ये दोनों कोण बराबर बराबर हैं। तो हम इसको इससे चेंज करें या इसको इससे चेंज करें, ठीक है ना? कहने का अर्थ ये है, हम ये कह सकते हैं कि इसका नाम क्या है? QYP। क्या नाम है? QYP किसके बराबर? इसके बराबर। इसका नाम क्या है? ZYQ। तो एक्सचेंज करने का मतलब है कि हम यहाँ पर इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं और इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, ठीक है? एक्सचेंज करने का ये मतलब है। तो हम चलो पहला उतार लेते हैं ZYQ प्लस QYP की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ZYQ लिख सकते हैं इसकी जगह। ZYQ लिख दिया, बराबर 180 अंश उतार लेंगे। ZYQ दो बार हो गया, इसलिए जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2ZYQ। ये दो बार हो गया, इसलिए 2ZYQ हो गया, बराबर 180 उतार लेंगे।
और ये 64 इस तरफ ले जाएंगे, प्लस है इधर आके -64 हो जाएगा। तो ZYQ इसमें से इसको माइनस कर देंगे। 10 में से 4 गया 6 हो गया, 7 में से 6 गया 1, 116 आंसर आ गया। ZYQ 116 बटे में कौन आ जाएगा? ये 2। उड़े वाली चीज बराबर की इस तरफ कैसे आती है? बटे में। 2 से काट दीजिए, 2 पच्चे 10, लेकिन ये 11 है, एक बच गया, एक यहाँ आएगा 16, 2 अट्ठे 16। तो तुम्हारा जो ZYQ है वो कितना अंश आ गया? 58 अंश आ गया। और हम जानते हैं कि ये दोनों कोण बराबर हैं, ये दोनों कोण बराबर हैं। अगर ZYQ आ रहा है, ZYQ आ रहा है 58 आ रहा है, अगर ये 58 है तो ये भी 58 है। समझ में आया? ये 58 है इसलिए ये भी 58 है। अब प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया था? XYQ बताइए। तो XYQ ये है, XYQ। XYQ में 2 कोण पड़ रहे हैं, एक ये और एक ये। तो इसके अंदर में जो 2 कोण हैं इसके सामने प्लस करके लिख दो, XYZ प्लस ये वाला ZYQ। अब ध्यान देंगे, इसको हम निकाल रहे हैं XYQ को। ZYQ कितना, XYZ कितना है? 64 है, ये प्रश्न में दिया गया है। और इसे हम निकाल के ला रहे हैं, कितना है? इसे हम 58 निकाल के ला रहे हैं। XYQ बराबर इसको जोड़ देंगे, 8 4 12 और 6 5 11 1 12, 122 अंश आ गया। रुकिए, यहाँ ध्यान दें, XYQ हम पता लगा लिए हैं, ज्ञात कर लिए, 122 होता है। फिर तुम लोग बोल रहे हो XYQ 122 और हमें प्रतिवर्ती QIP निकालना है। QIP तो आ ही गया है क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो अगर हम ये वाला निकाल के लाए हैं, ये वाला कितना निकाल के लाए हैं बताओ? 58 अंश निकाल के लाए हैं ये वाला। और प्रश्न में बोला गया था ये समद्विभाजक है, तो अगर ये 58 आया तो ये भी 58 है, दोनों 58 हो गए। तो हमें ये पता चल गया कि PYQ कितना है? कोण PYQ बराबर 58 अंश, क्योंकि दोनों बराबर हैं। क्योंकि दोनों कौन कौन बराबर हैं? PYQ के बराबर है कौन? ZYQ। ये दोनों कोण बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। और हम एक तो इसमें से लाए 58, ये 58 है, इसकी जगह लिख दिए और इसको उतार लिए, इसकी जगह 58 क्योंकि लाए हैं। अब ये पता चल गया, लेकिन हमें इसी का प्रतिवर्ती निकालना है। तो हम तुम्हें बताए हैं, अगर एक तरफ का कोण 180 से कम हो तो जिस तरफ का कोण 180 से ज़्यादा हो वो क्या होता है? प्रतिवर्ती होता है। अगर इस तरफ का 58 आ गया है, इस तरफ वाला कैसे मिलेगा? 360 में से घटाएंगे, तो 360 में से ये वाला घटा देंगे, ये कोण। तो अगर हम प्रतिवर्ती निकालेंगे, प्रतिवर्ती PYQ निकालेंगे तो क्या होगा? 360 माइनस PYQ। और 360 PYQ कितना है यहाँ? 58 है, घटा देंगे। 10 में से 8 निकालेंगे, 2, 5 में से 5 0 और ये 3,